आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सावित्री की कृपा से हम सभी का सौभाग्य अखंड रहे। 16 मई 2026 को वट सावित्री का व्रत है। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। ये कथा माता सावित्री की है, जिन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी वापस ले लिए थे। और वो दिन था ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि। तभी से ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है और वट वृक्ष की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को सौभाग्यवती महिलाएं निर्जल रहकर धारण करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे, जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया। सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुझे एक तपस्वी कन्या होने का वरदान देती हूँ। सावित्री देवी की कृपा से कुछ समय के बाद एक कन्या संतति की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण ही कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे और उन्होंने कन्या को स्वयं ही वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा दुमतसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु हैं और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति 1 बार ही वरण करती हैं। राजा 1 बार ही आज्ञा देता है और पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी 1 ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गईं और सत्यवान के सिर को अपने गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे भी हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, हे देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर पीछे पीछे ही चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया।
सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं तो एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अगर आप मेरे पति को साथ लेकर जा रहे हैं तो मुझे 100 संतानें कैसे प्राप्त होंगी और मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कैसे होगी। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही पहले अपने सास ससुर का उचित पूजन करें, उसके बाद अन्य विधियों का प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आया हो तो वो भी टल जाता है। प्रेम से बोलिए माता सावित्री की जय। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 16 मई 2026 को सुबह 5:11 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 17 मई को सुबह 1:30 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 16 मई 2026 को शनिवार के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर शनि जयंती मनाई जाती है। तो भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव भी 16 मई 2026 शनिवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय काल का समय सुबह 5:30 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:05 पर और सुबह 4 बजे से 4:50 तक ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक और सुबह 8:54 से सुबह 10:36 तक ये समय राहु काल का है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी कार्य पहले से कर रहे हैं तो उस कार्य को कर सकते हैं। बात करें वट सावित्री व्रत की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। वट सावित्री व्रत की जो पूजा होती है प्रातः काल सूर्योदय के समय से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है सुबह 7:12 से सुबह 8:24 तक और अभिजीत मुहूर्त भी पूजा के लिए श्रेष्ठ है। तो आप चाहें तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। वैसे धूप बहुत होती है तो जितनी जल्दी पूजा हो जाए उतना ही श्रेष्ठ है। वट सावित्री के व्रत में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तो देखिए, वट सावित्री व्रत में कुछ जो विशेष वस्तुएं होती हैं जैसे कि कलावा या फिर कच्चा सूत जो कि वट वृक्ष की परिक्रमा के लिए चाहिए, बांस का पंखा जो हम वट वृक्ष को हवा करते हैं, रक्षा सूत्र चाहिए, पान के पत्ते, श्रृंगार की सामग्री, काले चने भिगोए हुए, नारियल चाहिए, बताशा, फल, मिठाई या फिर गुलगुले इत्यादि बनाकर भी आप लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि ये सभी चीजें जैसे कि पूजा में आवश्यक होती हैं। वट सावित्री व्रत की कथा की पुस्तक आपको चाहिए या फिर आप चाहें तो मोबाइल से भी कथा सुन सकते हैं। एक बांस की टोकरी आप ले सकते हैं, चाहे फिर पूजा की थाली ले लीजिए और सभी सामग्री आपको उसी में रखना है। 1.25 मीटर लाल या फिर पीले रंग का कपड़ा चाहिए, मतलब जितना भी हो आपके पास उपलब्ध। थोड़ा सा कपड़ा चाहिए हमें अर्पित करने के लिए। सिंदूर चाहिए, रोली, अक्षत, कुमकुम, चंदन, सुपारी, पुष्प, पानी का कलश और 7 प्रकार के अनाज मतलब सतांजा। इसके अलावा आपको चाहिए ऐपन जो कि चावल और हल्दी पीसकर बनाते हैं। सावित्री और सत्यवान की फोटो मिल जाती है, आप चाहें तो ले सकते हैं। और इनकी पूजा हम करते हैं वट वृक्ष के पास। वट वृक्ष अगर आपके घर के आसपास है तो आप जा सकते हैं, और अगर घर के आसपास वट वृक्ष नहीं है तो ऐसे में क्या करेंगे, तो आप एक छोटा सा वट का पौधा लगा सकते हैं, गमले में लगाकर पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद भी आप चाहें तो अपने घर में रख सकते हैं या फिर किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वट वृक्ष बहुत दूर है, बरगद का पौधा आपको मिल नहीं रहा, तो ऐसे में बरगद के वृक्ष में से एक टहनी मतलब एक शाखा तोड़ कर ले आइए एक दिन पहले ही, और उसकी पूजा गमले में लगाकर आप कर सकते हैं। अब बात करें वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिएगा। इस व्रत के शुभ फल को पाने के लिए सुहागिन महिला को स्वच्छ पीले या फिर लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। आप चाहें तो नए वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, नहीं तो पुराना वस्त्र भी शुद्ध हो आप उसे धारण कर सकते हैं। शुभ रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए, काले और नीले रंग छोड़कर कोई भी रंग आप धारण कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य की कामना से करते हैं, तो सुहागिन महिलाओं को इस दिन 16 श्रृंगार करके बरगद के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, चूड़ियां इत्यादि सभी चीजें धारण कर लीजिए और अच्छे से तैयार होकर बरगद के वृक्ष की पूजा करनी है। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो कलश की स्थापना कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप वट वृक्ष के पास जाकर पूजा कर रहे हैं तो कलश की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करके और धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित कर दीजिए। सभी चीजें वट वृक्ष की जड़ में ही अर्पित करते हैं। विशेष रूप से बरगद के पत्ते पर सभी चीजें अर्पित की जाती हैं। इसके बाद सावित्री को सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए, सिंदूर लगाइए। वट वृक्ष की जड़ में सिंदूर अर्पित करते हैं, सिंदूर लगाते हैं और फिर परिक्रमा करते हैं। जितनी भी इच्छा हो आपकी परिक्रमा कर सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन विधि विधान से पूजा करके सावित्री से प्रार्थना करके 108 परिक्रमा अगर हम करते हैं तो अखंड सौभाग्य की कामना पूर्ण होती है और पति की आयु लंबी होती है, स्वस्थ जीवन उन्हें प्राप्त होता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और वंश की वृद्धि होती है। तो वट सावित्री का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए। तो अगर 108 परिक्रमा आप कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो अपनी इच्छा के अनुसार जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है उसका ध्यान रखते हुए 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं। तो जितना भी बन पड़े आप परिक्रमा कर सकते हैं। कच्चे सूत के साथ परिक्रमा की जाती है, मतलब जितनी परिक्रमा हम करते हैं उतनी बार कच्चा धागा लपेटते हैं। अब जैसे प्रश्न उठता है कि अगर हम 108 परिक्रमा करना चाहें तो फिर कितना धागा लें। देखिए, आप 11 परिक्रमा कलावा से कर लीजिए, मतलब कच्चे धागे से कर लीजिए। इसके बाद आप बिना धागे के भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा गिनने के लिए आप कोई भी सामग्री ले सकते हैं, जैसे कि आप सुहाग की सामग्री भी ले सकते हैं, चने से भी गिन सकते हैं, मूंगफली के दाने से भी गिन सकते हैं, टॉफी इत्यादि से भी गिन सकते हैं। तो मतलब जितनी परिक्रमा आप करना चाहते हैं उतनी संख्या में सामग्री गिनकर रख लीजिए और उसी से परिक्रमा कर सकते हैं। अच्छा, जितनी बार हम परिक्रमा करते हैं उतनी बार वट वृक्ष में सिंदूर लगाते हैं, ठीक है। मतलब जिस स्थान पर बैठकर हम पूजा करते हैं उसी स्थान से परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो जब परिक्रमा प्रारंभ करें सिंदूर लगाइए और फिर जब वहां आते हैं फिर से सिंदूर लगाइए और जितनी बार सिंदूर आप वट वृक्ष में लगाते हैं उतनी बार अपनी मांग में लगाते हैं, ठीक है। मतलब वट वृक्ष में लगाने के बाद उसी उंगली को अपनी मांग में लगा लेते हैं। तो जितनी भी संख्या में आप परिक्रमा करना चाहते हैं इसी प्रकार से परिक्रमा की जाती है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज, ठीक है। एक और चीज का ध्यान रखना है, जब हम परिक्रमा करते हैं तो धागे को तोड़ते नहीं हैं। मतलब जहाँ से परिक्रमा आप प्रारंभ करते हैं जितना भी धागा आप परिक्रमा में यूज करते हैं इसके बाद जो धागा बच जाता है उसे तोड़ना नहीं है, वहीं आपको पेड़ में ही फंसा देना है। अच्छा, गांठ भी नहीं लगाना है, बस आपको वहीं पर फंसा देना है, लपेट कर छोड़ देना है, ठीक है। परिक्रमा पूरी करके कथा सुन लीजिए या फिर कथा सुनने के बाद भी परिक्रमा कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास बड़े बुजुर्ग हैं सबके चरण स्पर्श कीजिए और जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको सिंदूर लगा दीजिए। इसके बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। आप वहां आसपास के लोगों को मिठाई प्रसाद इत्यादि जो भी आपने अर्पित किया है भोग में उसमें से आप वितरित भी कर सकते हैं। और अगर आप कथा ब्राह्मण से सुन रहे हैं, जैसे कि वहाँ कोई ब्राह्मण है जो कथा सुना रहे हैं, तो आप उन्हें प्रसाद भी दीजिए, दक्षिणा के स्वरूप में कुछ पैसे भी दीजिए और जो सुहाग की सामग्री आपने अर्पित की है उसमें से कुछ चीजें आप ब्राह्मणी के लिए दान कर सकते हैं। फिर सावित्री सत्यवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत में पूजा पाठ में भूल चूक के लिए अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद घर आकर पति के चरण स्पर्श कीजिए। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श कीजिए। बांस के पंखे से पति को हवा कीजिए। इसके बाद सबको प्रसाद का वितरण कीजिए और फिर स्वयं भी आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, कई स्थानों पर वट सावित्री का व्रत जब धारण करते हैं तो पूजा पूर्ण करने के बाद फलाहार कर लेते हैं और फिर शाम के समय मीठा भोजन करते हैं। और कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि पूजा पूर्ण करने के बाद ही भोजन कर लेते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता है, जैसा आपके परिवार में होता है, आप उस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत से संबंधित ये आज की जानकारी उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।